हेलो 10th क्लास। आज हम आपकी वर्कबुक में टेबल नंबर 2 का सॉल्यूशन समझेंगे। इसमें आपका आ रहा है कंटिन्यूस टेंस। तीनों के सेंटेंस दिए हुए हैं आपके, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस। यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम आई के साथ में एम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और जो बहुवचन सब्जेक्ट आता है उसमें आर हेल्पिंग वर्ब आती है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इज हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपकी मेन वर्ब आएगी जिसमें आईएनजी होगी और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। पास्ट टेंस में 2 हेल्पिंग वर्ब होती हैं, बाज और बर। सिंगुलर के साथ बाज और प्लूरल के साथ में बर। स्ट्रक्चर तीनों टेंसों में एक ही रहता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। फ्यूचर टेंस में आपका विल बी और शैल बी। विल का प्रयोग हम सभी के साथ में करते हैं, कैसा भी सब्जेक्ट आ जाए। शैल का प्रयोग सिर्फ आई और बी के साथ में होता है। आई और बी सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है तो शैल बी, और बाकी इन दो के अलावा कुछ भी सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर प्लूरल कुछ भी, तो विल बी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तीनों के ही टेंस में मेन वर्ब में आईएनजी आनी है। सॉल्यूशन समझेंगे हम। आपकी जो एक्सरसाइज दी हुई है इससे बात आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगी। पहला सेंटेंस दिया हुआ है, वे मैच देख रहे हैं। कंटिन्यूस टेंस में लास्ट में रहा रही शब्द आता है, ये पहचान होती है। और रहा रही के साथ में है शब्द आ रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। रहा रही के साथ में था शब्द आ रहा है तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस। और गागी गे आता है तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो आपके पहले 10 सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के। वे मैच देख रहे हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट दे। दे बहुवचन है, प्लूरल है, इसलिए इसमें आएगा आर। और रहा रही से पहले जो शब्द होता है वो हमारा मेन वर्ब होता है, तो देखना। मैच देखने के लिए वॉच शब्द का प्रयोग करा जाता है तो वॉचिंग हो जाएगा। दे आर वॉचिंग द मैच। माँ चाय बना रही है। माँ के लिए शब्द आएगा मदर। मदर सिंगुलर है इसलिए इज। चाय बनाने के लिए मेक शब्द तो मेकिंग। और ऑब्जेक्ट, क्या बना रही है माँ, क्या का जवाब जो होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, तो वर्ब के तुरंत बाद हमें क्या का जवाब रखना रहता है। तो मदर इज मेकिंग टी, इस तरह से सेंटेंस होगा आपका। हरी बैटिंग कर रहा है। हरी बैटिंग कर रहा है का आशय हरी बल्लेबाजी कर रहा है, तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा हरी इज बैटिंग। सीधा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। मैं गेंद फेंक रहा हूँ। मैं गेंद फेंक रहा हूँ का मतलब जो बल्लेबाजी के लिए बॉलिंग की जाती है उससे आशा है, तो इसमें मैं के लिए आएगा आई। आई के साथ में प्रेजेंट कंटिन्यूस में एम हेल्पिंग वर्ब आती है तो आई एम बॉलिंग। BOWLING बॉलिंग का मतलब बॉल फेंकना या बॉल करना। दूध उबल रहा है। मिल्क इज बॉइलिंग। विद्यार्थी कक्षाओं में अध्ययन कर रहे हैं। सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, कक्षाओं में। सब्जेक्ट विद्यार्थी, स्टूडेंट्स होगा। स्टूडेंट्स बहुवचन है तो आर। स्टूडेंट्स आर स्टडिंग। अध्ययन करने के लिए स्टडी शब्द आता है, रीड नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन द क्लासरूम्स। कक्षाओं में बहुवचन शब्द ये भी है तो क्लास रूम्स लिखेंगे यहाँ पे हम, ये ध्यान रखना है। अगला है आपका, हम कठोर परिश्रम कर रहे हैं। हम के लिए बी, आर, बी के साथ में आर आता है, और परिश्रम करना वर्किंग और
हार्ड, कठोर के लिए आएगा हार्ड, तो ये बनेगा वी आर वर्किंग हार्ड। वे सिक्के गिन रहे हैं, बे के लिए आएगा दे के साथ में आर, और गिनने के लिए मेन वर्ब है आपकी गिनना, काउंट करना, ठीक है, तो काउंट कहते हैं उसको, तो काउंटिंग हो जाएगा। और सिक्के के लिए आएगा कॉइन्स। क्या गिन रहे हैं, क्या का जवाब है सिक्के, सिक्के की इंग्लिश कॉइन्स, तो दे आर काउंटिंग कॉइन्स। नेक्स्ट, बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, चिल्ड्रन, बच्चे के लिए आएगा चिल्ड्रन आर कमिंग। जैसे कल मैंने आपको समझाया था टेबल 1 के वीडियो में कि गो के बाद टू आता है, उसी तरह से कम के बाद फ्रॉम आता है अगर कोई स्थान का नाम दिया हो कि व्यक्ति कहाँ से आ रहा है। तो यहाँ पे दिया जा रहा है स्कूल से आ रहे हैं, तो इसलिए हमें कमिंग के बाद फ्रॉम लगाना है, तब हम स्कूल लिखेंगे, तो चिल्ड्रन आर कमिंग फ्रॉम स्कूल। पानी बह रहा है, वाटर इज फ्लोइंग, बहने को कहते हैं फ्लो, तो हो जाएगा फ्लोइंग। आगे हैं आपके बी नंबर, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस में बाज और बर हेल्पिंग वर्ब लगनी है, बाकी स्ट्रक्चर हमारा एक समान ही रहेगा, मेन वर्ब वैसे की वैसे जैसे आईएनजी में आती थी प्रेजेंट में, उसी तरह से पास्ट में भी आएगी। पहला है आपका सेंटेंस, तारे चमक रहे थे, तारे चमक रहे थे, स्टार्स वर ट्विंकलिंग आएगा, यहाँ पे शाइनिंग नहीं आएगा, बच्चे शाइनिंग कर देते हैं चमकने के लिए, भले ही शब्द यहाँ पे चमक लिखा हुआ है लेकिन तारे चमकते नहीं हैं, तारे टिमटिमाते हैं, टिमटिमाते हैं मतलब कभी उनकी चमक तेज होती है कम होती है, इस तरह से टिमटिमाना कहते हैं जिसको। तो इसके लिए मीनिंग आता है ट्विंकल, आईएनजी लग जाएगी, ट्विंकलिंग, स्टार्स वर ट्विंकलिंग। ये शब्द अगर आप भूल जाते हो तो आपको पोयम याद रखनी है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, बहुत फेमस पोयम है बच्चों के लिए, छोटे बच्चों को जो याद करवाते, उससे आप मीनिंग याद रख सकते हैं, फिर नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट है आपका सूर्य डूब रहा था, सूर्य के लिए द सन वाज सेटिंग, उदय के लिए राइज कहते हैं, डूबने को सेट कहते हैं। जब आईएनजी लगाते हैं ऐसे शब्द जिनमें एक ही स्वर होता है तो उसके लास्ट वाले शब्द को डबल कर दिया जाता है। जब भी हम कोई भी सफिक्स लगाते हैं, यानी हिंदी में कहें तो जब प्रत्यय लगाते हैं तो लास्ट वाली स्पेलिंग को क्या कर दिया जाता है, डबल कर दिया जाता है, इसलिए इसमें क्या हुआ SETTING होगा, सेट की स्पेलिंग होती है SET। वे बातें कर रहे थे, दे वर टॉकिंग। नेक्स्ट है आपका मैं इधर उधर भटक रहा था, मैं के लिए इंग्लिश आई के साथ में पास्ट टेंस में बाज आता है, सिंगुलर की वर्ब आती है। वांडरिंग WANDER होता है, वांडर यानी आवारा घूमना, आई वाज वांडरिंग भटकना या आवारा घूमना। अब यहाँ पे इधर उधर के लिए शब्द आया हुआ है टू एंड फ्रो, ये एक तरह से मुहावरा है आपका, ये आपको ध्यान रखना है, टू एंड फ्रो इधर उधर भटकना, वांडरिंग टू एंड फ्रो को कहते हैं इधर उधर भटकना। अगर आप ये शब्द भूल जाएं तो फिर आपको हियर एंड देयर लिखना पड़ेगा यहाँ पे। नेक्स्ट, मजदूर सड़क की मरम्मत कर रहे थे, मजदूर के लिए आएगा वर्कर, वर्कर्स आएगा यहाँ पे, वर्कर्स वर। रिपेयरिंग मरम्मत करने के लिए शब्द आता है यहाँ पे रिपेयर, तो ING आ गई, तो रिपेयरिंग, वर्कर्स वर रिपेयरिंग द रोड, वहाँ जगह नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, तो वर्कर्स वर रिपेयरिंग द रोड। नेक्स्ट है आपका वह दौड़ रही थी, वह के लिए आया सी, क्योंकि रही थी शब्द है तो समझ में आ रहा है कि लेडीज है, तो हम लिखेंगे सी वाज रनिंग,
जो ऊपर मैंने सेट में नियम बताया था वो हमें यहाँ भी ध्यान रखना है कि जब हम ING लगाएंगे तो यहाँ पे एन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तुम खिड़की बंद कर रहे थे, यू वर शटिंग, यहाँ का नियम यहाँ पर भी लागू हुआ, शटिंग द विंडो। हम कपड़े धो रहे थे, वी वर वॉशिंग द क्लोथ्स। जुलाहे कपड़े बुन रहे थे। अब जुलाहे के लिए आपको ध्यान रखना है मीनिंग। जुलाहे कहते हैं वीवर, बुन रहे थे बहुवचन शब्द है इसलिए वीवर्स वर वीविंग, दोनों मिलते जुलते ही शब्द हैं। जुलाई किसको कहते हैं, कपड़े बुनने वाले को, तो बुनना यानी वीव। ING लग जाएगी, WEAVE शब्द होता है। ING लगाते समय शब्द के लास्ट में ई होती है तो उसको हटा दिया जाता है, तो वीविंग क्लोथ्स, वीवर्स वर वीविंग क्लोथ्स। वह परीक्षा दे रहा था, ही वाज टेकिंग द एग्जाम। आगे हैं आपके फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। 10 ये हो गए आपके, आगे 8 आपके फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हमारी विल भी शैल भी हेल्पिंग वर्ब आएगी। वह बैठ रहा होगा, तो वह के लिए इंग्लिश आई ही के साथ विल भी, और बैठना के लिए सिटिंग, तो ही विल बी सिटिंग। मैं पढ़ रहा होऊंगा, आई शैल बी रीडिंग, आई के साथ में शैल आता है इसलिए आई शैल बी रीडिंग। हम खेल रहे होंगे, बी शैल बी प्लेइंग। वे हंस रहे होंगे, दे विल बी लॉफिंग, हंसने के लिए लॉफ शब्द आता, लॉफ, तो लॉफिंग। तुम नदी में तैर रही होगी, यू विल बी स्विमिंग इन द रिवर। ING लगाते समय यहाँ पर डबल M हो जाएगा। बच्चे पेड़ लगा रहे होंगे, तो चिल्ड्रन विल बी प्लांटिंग ट्रीज। वह गायों को खिला रहा होगा, ही विल बी फीडिंग। खुद के खाने को ईट कहते हैं, दूसरे को खिलाने को हम फीड कहते हैं, तो ING लग जाएगी फीडिंग, ही विल बी फीडिंग द काउस। मैं कहानी लिख रहा होऊंगा, आई शैल बी राइटिंग अ स्टोरी। इस तरह से ये आपके तीनों एक्सरसाइज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस कंप्लीट होती है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी।